हेलो बच्चों, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो बार वर्क असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये वीडियो का छठा पार्ट है और जनरल साइंस का है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, मेरा डालने का भी मन करता है। लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊंगी वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जो कि एक क्यूज के रूप में है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को देना है, जिससे उन बच्चों को भी पता लगेगा कि उनकी कितनी तैयारी है। तो क्वेश्चन है, पहला व्यक्ति जिसने कोशिकाओं की खोज की थी, यानी पहला वह व्यक्ति जिसने कोशिकाओं की खोज की थी। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है फ्रांसिस क्रिक, तीसरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड और चौथा है रॉबर्ट हुक। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें इसका आंसर आप कमेंट्स में डालकर लिखिए और सभी लोग दिए, ताकि उनको अपनी तैयारी का पता लगे। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगी, आप मेरे इस चैनल को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाला वर्णक कहलाता है। मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाला वर्णक कहलाता है। बताइए। इसका बच्चों आंसर है मेलेनिन। मेलेनिन जो है वो मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देता है। नेक्स्ट है बच्चों, आँखों में आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं। आँखों में आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं। चार ग्रंथियों के नाम लिखे हैं। पहला है अश्रु ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बताइए। इसका आंसर है बच्चों अश्रु ग्रंथि, यानी आंखों में से आंसू कौन सी ग्रंथि निकालती है? अश्रु ग्रंथि। नेक्स्ट है बच्चों, किस शरीर स्रव का हृदय चार कक्षीय होता है, यानी चार यानी 4 चैम्बर्ड होता है। किस शरीर स्रव का हृदय चार कोष्ठीय होता है? कछुए का, नागराज का, तीसरा है गिरगिट और चौथा है मगरमच्छ। बताइए। 4 चैम्बर हार्ट होता है किसका? कछुए का, नागराज का, गिरगिट का, मगरमच्छ का। इसका आंसर है मगरमच्छ। यहाँ पर बच्चों मैं कहना चाहूँगी, जो 2 चैम्बर हार्ट होता है वो फिश का होता है। यहाँ पर मैंने किसका बताया था आपको? चार कक्षीय हृदय, यानी 4 चैम्बर किसके हैं? मगरमच्छ के। और इसकी जगह पे 2 चैम्बर आ जाएं तो वो फिश के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सैनिक कहा गया है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या वेसोफिल? प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल या वेसोफिल्स? इसका आंसर है बच्चों WBC, वाइट ब्लड सेल। हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है किसको? वाइट ब्लड सेल को। नेक्स्ट है बच्चों, ऑल फैक्ट्री रिस्पेक्टर्स आर लोकेटेड इन और। नाक है, जीभ है, कान है, आंखें हैं, यानी ऑल फैक्ट्री रिसीवर्ड आर लोकेटेड इन और। क्या है बताओ? इसका आंसर है नाक। नेक्स्ट है बच्चों, रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी, क्लोरोफिल, WBC या हीमोग्लोबिन? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट है बच्चों, उस अंग की पहचान करें जो मानव शरीर में दोनों तरफ स्थित है। उस अंग की पहचान करें जो मानव शरीर के दोनों तरफ स्थित है। तिल्ली है, यकृत है, या गुर्दा है, या ब्लैडर है, यानी स्प्लीन, लीवर, किडनी या ब्लैडर। इसका आंसर है गुर्दा, यानी किडनी कितनी होती है? 2। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि थायराइड है, या एड्रिनल है, या पीयूष ग्रंथि है, या हाइपोथैलेमस है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है? मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है? ब्रंकाई, ट्रेकिया, या ब्रैकियोलस, या एल्वियोली? तय। इसका आंसर है एल्वियोली। नेक्स्ट है बच्चों, शरीर ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? यानी शरीर में ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, या हाइपोथैलेमस? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? कौन एक अवशेषी अंग है? हृदय है, गुर्दा है, फेफड़े, या अपेंडिक्स? इसका आंसर है अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग है। कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्य में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्य में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन क्या दिया? थायराइड ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि, और चौथा पीनियल ग्रंथि। तनाव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है एड्रिनल ग्रंथि को। नेक्स्ट है, मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, यहाँ पर ऑप्शन दिया है पैंक्रियाटिक, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत, और चौथा है एसोफेगस। इसका आंसर है छोटी आंत, यानी मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? पहला ऑप्शन मुंह, दूसरा पेट, तीसरा यकृत, और चौथा छोटी आंत। इसका आंसर है पेट, स्टमक। नेक्स्ट है बच्चों, छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार के बहिर्गमन होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार के बहिर्गमन होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? विली, गांठ, या कोई नहीं, या मायोमास? इसका आंसर है विली। विली के चित्र मैंने इसमें दे दिए हैं, आप देखिए, उंगलियों जैसे होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस, इलियोपोसा, या ग्लूटस मैक्सिमस, या लाटिस म्यूस डॉर्सी? सार्टोरियस, इलियोपोसा, ग्लूटस मैक्सिमस, या लॉटिस म्यूस डॉर्सी? बताएं। इसका आंसर है ग्लूटस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस, और सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। यहाँ पर बच्चों याद करने वाली बात है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस, और सबसे लंबी सार्टोरियस। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का अंग है? हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का अंग है? दिमाग का, हृदय का, मेरुदंड का, यकृत का? इसका आंसर है दिमाग का। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फेमुअर, निहाई, मल्लेलिस, स्टेपिस? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फेमर, फेमुर। ये फेमुर यहाँ मिसप्रिंट है, फेमर बोलते हैं इसको। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात बताऊंगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और अपनी जो कान में होती है हड्डी, वो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो मिडिल भाग में स्थित होती है, जो वाइब्रेशन का आदान प्रदान करती है।
मैं एक बार फिर समझाना चाहूँगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। एक्चुअली यहाँ पर फेमुर गलत लिखा हुआ है, ये हड्डी का नाम होता है फीमर। और जो कान में होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है, जो मिडिल भाग में स्थित होती है, जिसका काम होता है वाइब्रेशन, आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? पहला ऑप्शन दिया मस्तिष्क, दूसरा पॉस, तीसरा मेडुला, चौथा है अनुमस्तिष्क। इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रहता है। बच्चों यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। यहाँ पर एक साथ आपके 3 क्वेश्चन बन गए। मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने वाला भाग अनुमस्तिष्क है, और प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। इसको रट लो। तो बच्चों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।